बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, काफ्ता कबाब की रेसिपी। बड़े जूसी, बड़े मज़ेदार। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे काफ्ता कबाब हार्ड हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ऐसी टिप्स आपको दूंगी कि बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बहुत नरम होंगे, बहुत जूसी होंगे। बिल्कुल जैसे आप ब्रांड्स के डब्बा पैक जो है फ्रोज़न कबाब लाते हैं, वो भी फ्राई होकर थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे। बहुत ही मज़े के और आपकी दावत की जान साबित होंगे। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। काफ्ता कबाब के लिए हैं मैंने 2 ब्रेड के टोस्ट। इनको मैंने तवे पे ड्राई सेंक लिया, अच्छी तरह ब्राउन कर लिया है बगैर घी ऑयल के। एक बड़े साइज़ का प्याज बहुत अच्छा चॉप करना है बारीक, और इसको दबा के पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लेना है। 6 हरी मिर्चें मैंने लेके बारीक चॉप किए। आधा किलो बोनलेस है। इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले जो टोस्ट हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने 1.5 लिया है हाफ़ kg चिकन के अंदर, क्योंकि ये बड़े साइज़ के स्लाइस थे तो मैंने 1 और आधा लिया है। साथ मैंने ये चिकन और हरी मिर्ची ऐड करके इनको अच्छा सा पहले चॉप कर लेना है आपने। इस तरह बिल्कुल बारीक चॉपर में चॉप कर लिया। अब इसके बाद जो है मैं बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक है, आधा टीस्पून हल्दी है इसके अंदर, आधा टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर है। इसके साथ ही मैंने ऐड करने हैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून ये मैंने खुश्क जो है ज़ीरे का पाउडर डाला है, भुने हुए ज़ीरे का। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। पेपरिका मैंने डाली है कलर के लिए इसके अंदर 1 टीस्पून। अब जो प्याज एक चॉप किया था उसको भी इसके अंदर ऐड करना है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको चॉप करने से पहले एक बड़े नींबू का जूस आपने ज़रूर डालना है। और फिर एक स्पेशल इंग्रेडिएंट इसको जूसी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून भर कर अपने घी या मक्खन जो भी आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही मैंने खुश्क पुदीने का पाउडर इसमें डाला है। मेरे पास खुश्क पुदीने का पाउडर ये बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। अब इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छे से चॉप करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा है मैंने। अब थोड़ा थोड़ा अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करें। इस तरीके से कबाब की शेप इनको देते जाएं, सीख के ऊपर या किसी भी स्क्यूअर के ऊपर, किसी शेप पे भी आप, इवन बच्चों की जो पेंसिल है उसके साथ भी बनाए जा सकते हैं ये कबाब। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये कबाब का शेप आ गया है। इसी तरीके से इस बैटर से तकरीबन आप 18 से 20 कबाब जो है हाफ़ kg बोनलेस के अंदर तैयार कर सकते हैं। मसालों की रेशो का ख़ास ख्याल रखें। इसके अंदर बहुत ओवर स्पाइस इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये देखिए कितने खूबसूरत ये कबाब रेडी हो रहे हैं। 1 बाय 1 मैं ये सारे बैटर के कबाब कर लेती हूँ रेडी, और इसके बाद जो है हम इनकी फ्राइंग की तरफ आते हैं। फ्राइंग के लिए पैन के अंदर पहले आपने हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल, वरना कबाब एकदम ऊपर से कुक हो जाएंगे, अंदर से कच्चे, क्योंकि ये थोड़े से मोटे होते हैं कबाब, तो इनको अंदर तक कुक होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तकरीबन 10 से 12 मिनट दोनों साइड से मिला के आपने इनको इस तरीके से फ्राइंग देनी है। एक साइड से कलर प्यारा सा आ जाए तो आपने पलट के दूसरी साइड कर देनी है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आता जा रहा है इन कबाबों के ऊपर। एक बैच जो है फ्राई करने के बाद मैं दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो अगर पसंद आ रही है ये सादा, आसान और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली इसी तरह कबाबों की जो शानदार सीरीज़ है उसमें आपको मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ जो आम आप किचन के घर के आम मसालों से बड़े मज़े से घर में तैयार कर सकते हैं, और बहुत कम बजट में और बड़े साफ़ सुथरे तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए 1 बाय 1 मैंने 2 बैच जो हैं वो तैयार किए हैं कबाबों के। बड़ा प्यारा कलर, इनकी खुशबू जुदा होती है और बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप राइस के साथ सर्व करें, नान के साथ, या सिंपली टी पार्टी में आप इनको स्नैक के तौर पे रखें तो भी बहुत मज़ा देते हैं। 10 से 12 मिनट आपने इनको कुक ज़रूर करना है ताकि अंदर तक पक जाए। बहुत लो आंच भी आपने नहीं रखनी है ताकि क्रस्ट हार्ड ना हो जाए, और ना ही तेज़ करनी है कि एकदम से ये कुक हो जाए और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएँ। तो जनाब तैयार हो गए ज़बरदस्त से हमारे काफ्ता कबाब। ये देखिए कितनी प्यारी इनकी लुक आई है और खाने में भी बेहद मज़े के लगते हैं। आप इनको फ्राइंग से पहले थोड़ी सी स्टीम देकर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 से 2 माह तक अपने फ्रीज़र के अंदर, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। जब चाहें अपने बच्चों के लंच के लिए तैयार करें, आपके मेहमान आएँ तो चाय के साथ पेश करें। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपके अच्छे कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आप अपनी फरमाइशें भी हम तक कमेंट्स के थ्रू पहुँचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।